तो मुसलमान का जो बड़ा मसला है ना, ख्याल ना करना एक दूसरे का, उसकी रियायत ना करना, ऐसा तरीका इख्तियार करना अपनी अकीदत तो पूरी हो जाए, सामने वाले की ऐसी की तैसी हो जाए। लेन देन में, घरों में, अब ये बहुत लंबा टॉपिक है, मेरा जो असल टॉपिक में लेके चला था वो रह ना जाए कहीं। तो इसलिए भाई जब लोगों से मिलो अच्छे तरीके से मिलो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ, मैयत पे देख लो आप, किसी के यहाँ मैयत हो जाए, अरबों में जब हो जाए ना, एक बड़ी खूबी है उनके यहाँ, मैयत हो गई, गौसल किया, दफन किया, चलो जी जनाजा पढ़ाया, दफना दिया, माँ कद्दर अल्लाह, अल्लाह के यहाँ जो मुकद्दर था हो गया भाई, चलो। हमारे यहाँ उधर से मामू आ रहा है, उधर से चाचू आ रहा है, उधर से नानी ने नहीं देखा बच्चा, फलाने ने नहीं देखा, ढिमकाने ने नहीं देखा, फिर ताज़ियत करने वालों का एक इतना बड़ा हुजूम कि जिसके यहाँ मैयत होती है वो किसी काम का नहीं रहता। मेरे जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, हमारे वालिद साहब बहुत मशहूर थे हमारे इलाके में, बहुत मशहूर शख्सियत थे, जो जानते हैं हमें बचपन से उनको पता है, फेमस तरीन शख्सियत थे, क्योंकि दीन की खिदमत उन्होंने बहुत की, तबलीग जमात के अमीर थे। मेरे वालिद साहब की रात 10 या 11 बजे डेथ हुई होगी, मैं मदरसे में था, डेथ भी अचानक हुई ना, मस्जिद में ईशा की पढ़ने के लिए आए, सफ़ में बैठे हुए थे, हार्ट अटैक हुआ, वहीं गिर गए। मैं मदरसे में था, हमें इत्तला नहीं थी, लोग उठा के हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो पता चला हार्ट अटैक हुआ है, तो उसी हार्ट अटैक के दौरान उनकी डेथ हो गई। मेरे पास जब इत्तला पहुंची तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन बताने वालों ने हमें डेथ का नहीं बताया कि एकदम, क्योंकि हम तो मिल के बिल्कुल फिटफाट थे, तो बताने वालों ने ये बताया कि आपके वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, आप छुट्टी लेके हॉस्पिटल चले जाएं। लेकिन जब रास्ते में पता चला कि जी उनकी डेथ हो चुकी है, तो कितनी क़यामत गुजरी हमारे ऊपर। रात 9 या 10 बजे उनकी डेथ हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह फजर के बाद हम उनको दफना चुके थे। और ये ताख़ीर भी इसलिए हुई कि कब्र खुदने में ताख़ीर हुई है, अगर कब्र इससे पहले तैयार हो जाती तो फजर से पहले दफना देते हम उनको। समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझ रहे मेरा ख्याल है। ये अजमियों की रस्म है, ये गैर मुस्लिमों की रस्म है। मैयत पे ओ घंटों घंटों मुंह दिखाई, रूनुमाई, एक। फिर जब हमने फजर के बाद दफनाया, और फजर के बाद भी दफनाने में ताख़ीर क्यों हुई है, मैंने बताया ना, कब्र खुदने में, पथरीली ज़मीन थी, कब्र खोदने में बहुत टाइम लग गया। फजर के बाद मैंने ही जनाजा पढ़ाया, दफना दिया। उसके बाद दोपहर 10 बजे तक महल्ले में खबरें फैलना शुरू कि भाई हाफिज़ मसूद साहब का इंतकाल हो गया। मेरे वाले साहब का नाम मशहूर थे, हाफिज़ मसूद साहब। लोग आ रहे हैं, भाई कहाँ हैं? मैंने हम तो, ये नहीं कि हमें गम नहीं था, जो मेरे ऊपर क़यामत गुजरी थी वो मैं ही जानता हूँ। आज लोग बात कह रहे हैं ना, हजरत मौलाना पे एतराज़ कर रहे हैं कि वो उनके इतना बहुत बेचारे गमज़दे हैं, अल्लाह उनके गम को हल्का करे। बाज़ दफ़ा इंसान को मोहब्बत होती है भाई, वो तभी चीज़ है ना, ये तो अपने महबूब छिन जाता है, इंसान को दुख होता है, गम होता है, ये नेचुरल है, इसमें कोई वो नहीं है। तो मेरे ऊपर ऐसी क़यामत गुजरी थी कि हम तो एकदम से हो गया ना, तसव्वुर ही नहीं था। लेकिन हम फजर के बाद दफना चुके थे। लोग आ रहे, कह रहे यार कल तक तो यहीं घूम रहे थे, मगरिब में तो हमने मुलाकात की है, तो गुस्ल कब हुआ, कफन कब हुआ, पता ही नहीं चला। फिर बाज़ लोगों ने दलील दी कि देखो आपको रखना चाहिए था ज़ोहर तक, असर तक रखना चाहिए था, जनाजा जितना बड़ा हो उतना सवाब ज़्यादा होता है। यकीनन जनाजा जितना बड़ा हो मैयत को फ़ायदा ज़्यादा होता है, लेकिन वो जनाजा जो सुन्नत के मुताबिक हो। अगर आप 6 महीने तक जनाजा रोक लो कि पूरा कराची आ जाए, तो जनाजा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये अमल जायज़ होगा? एक सुन्नत पूरी करने के लिए एक दूसरी सुन्नत को आप नज़रअंदाज कर रहे हो, जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीयत में जल्दी दफनाना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत जनाजे को बड़ा करने के। हमारे हजरत एक मिसाल दिया करते थे कि सुन्नत वाला छोटा जनाजा वो गैर सुन्नत वाले बड़े जनाजे से अफजल है। सऊदी अरब के बादशाह की मैयत को देख के फ्रांस या जर्मनी का पादरी मुसलमान हो गया था, उसके जनाजे को देख के। सऊदी अरब में बादशाह की भी डेथ होती है ना, बड़े आराम से गुस्ल, कफन, दफन, चलो खलास, समझ रहे हो? और मलका बरतानिया की जब डेथ हुई थी तो कितने दिनों बाद दफन किया है बताओ? 1 हफ्ता तो लगा होगा, फलाना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है, यूं आ रहा है, फलाना। भाई उनके लिए दुनिया सब कुछ है, हमारे लिए दुनिया मुसाफिर खाना है, जो गया वो मंजिल पे पहुंच गया, हम भी आ रहे हैं, ये कोई पहली दफा थोड़ी हुआ है। नहीं आ रही मेरे ख्याल बात समझ में? तो इसलिए मरो भी आराम से, मरने भी आराम से। पहले पहुंच गया, हम अगले स्टेशन से आ रहे हैं, ठीक है ना? वो पहले निकल लिया, हम अगली ट्रेन से, क्या ख्याल है भाई पहुंच रहे, इसमें क्या गम होना तो एक नेचुरल है। अब ये थोड़ी कि बेटे का या बाप का गम ना हो, वो तो एक नेचुरल है, वो तो होगा भाई। आपका बच्चा अमेरिका भी जा रहा होता है, आपको पता है अगले साल वापस आ जाएगा, फिर भी आप रो रहे होते हो कि यार 1 साल की भी जुदाई बर्दाश्त